हेलो 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 बच्चे, माई सेल्फ तमन्ना परवीन, आई एम स्टैंडिंग हियर टू टीच यूर जॉलजी। पहले सब लोग बता दीजिए एकदम थम्स अप वप्स अप अच्छे से एकदम देकर, क्या हाल चाल? बढ़िया सब पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? ऑल गुड? अच्छे से पढ़ना है सारा, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते हुए, रिवीजन करते हुए, क्लास लेक्चर को अटेंटिवली सुनते हुए, डूइंग फोकस। ओके चलिए ठीक है। तो बोल सकते हैं कि हम लोगों ने पूरा कल तक का लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, मेनली काफ़ी आपका फर्स्ट चैप्टर है, काफ़ी वास्ट है। उसके बाद फिर चैप्टर्स हैं अच्छे अच्छे हैं, बट ये थोड़ा सा आपका वास्ट चैप्टर से फिर एक बेसिक आपका बनाता है। जब आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये पार्ट आपको पूरा बहुत अच्छा डीपली पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए ठीक है, हम लोग सबको पता है नाम जहाँ आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? ये नोज़, क्या नॉस्ट्रिल्स। आपको पता है कि नोज़ क्या है? एटमॉस्फेयर से एयर लेके नाक में डालता है, नॉस्ट्रिल से नसल पैसेज के थ्रू जाता है। आप लोग को पता है बच्चों कि ये जो हमारा नाक है, ये जो नॉस्ट्रिल्स है, ये हमारे अपर लिप्स के क्या है? ऊपर है। कितने नॉस्ट्रिल्स है? ये हमारे दो नॉस्ट्रिल्स है, दो नॉस्ट्रिल्स अपर लिप्स के ऊपर है। नॉस्ट्रिल्स के पास क्या है? हमारा नसल पैसेज है। नसल पैसेज की क्या बात है? हमारा फेरिंग्स है। वेरिंग्स के बाद क्या है? लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकल्स है, अल्विलाई एंड ओवर द लंग्स है। चलिए ठीक है, ये तो मैम एक पूरा आपने बता दिया फ्लो चार्ट। अब इसका क्या क्या वर्क है, कैसे हम लोग करते हैं, कैसे एटमॉस्फेयर से एयर लेकर हमारे लंग्स तक जाता है, पूरा एक पैसेज कैसा है, बॉडी पूरे बॉडी में ब्लड कैपिलरीज तक, ब्लड वेसल्स तक कैसे ये ट्रांसफ़र करता है, कैसे पूरे बॉडी को बाहर का जो एटमॉस्फेयर से लिया हुआ ऑक्सीजन कैसे मिलता है, कैसे ये CO2 पूरा रिलीज़ करता है पूरे बॉडी में, ब्लड वेसल्स में, ब्लड कैपिलरीज में, कार्टिलेज का क्या इसमें रोल है, वो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। नॉस्ट्रिल्स, ये हमारा सबको पता है 2 नॉस्ट्रिल्स है, ठीक है, जिसके एयर थ्रू जाता है। आपको पता है हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर एक म्यूकस टाइप चिपचिपा सा एक लेयर है, होगा ही म्यूकस, आपको पता है। इसके अंदर एक हेयर भी है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो अगर आप देखना कि कभी जो कुछ गंदे पार्टिकल्स जो जो आपके एयर से जो आपके डस्ट पार्टिकल, स्मोक, माइंड डस्ट जो आपके नाक में जाते हैं, वो जो म्यूकस होते हैं, जो हेयर स्ट्रक्चर है, वो उसको क्या करता है? फिल्टर कर देता है। तो नॉस्ट्रिल्स क्या होता है बच्चों? एयर इंटर थ्रू 2 नॉस्ट्रिल्स, नाक दो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर इंटर करता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया हमारे अपर लिप्स पे ऊपर है, ये दो नॉस्ट्रिल्स जो है एयर पैसेज पास करता है, नॉस्ट्रिल से नसल पैसेज में जाता है। लाइन विथ फाइन हेयर, हमारा नसल पैसेज हमारे फाइन हेयर से हल्के हल्के स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर म्यूकस है, लाइक स्ट्रक्चर्स है, हेयर्स हैं जो एयर को फिल्टर करता है, वार्म करता है, मॉइस्चर करता है, देन उसी फिल्टर्ड एयर को, ये जो हेयर है उस फिल्टर्ड एयर को फिर फेरिंग्स और लैरिंग्स में जाने देता है। जो भी एयर जो एटमॉस्फेयर से हमारे नॉस्ट्रिल्स में, नसल पैसेज में ट्रैप होते हैं, उस एयर को वो क्या करता है? फिल्टर कर देता है, वार्म करता है, मॉइस्चर कर देता है, जो एयर जिसमें डस्ट होते हैं, देन वो हमारे अनदर सिस्टम्स में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। कौन से एयर को? फ्रेश एयर को, फिल्टर्ड एयर को, कंप्लीटली डस्ट फ्री को। फेरिंग्स में जाता है, एयर पासिस थ्रू द फेरिंग्स, आपको पता है नोज से नॉस्ट्रिल्स होते हुए फेरिंग्स से पास करता है। फ्लैप दैट स्टॉप फूड फ्रॉम द एंटरिंग द, आप लोग को पता है फेरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड पाइप, विंड पाइप भी बोलते हैं। आप लोग देखना बच्चों कि कभी कभी क्या होता है कि मेनली जब जो खाना वगैरह आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे, मान लो कि आप खाना खाते हो, कभी अपने यहाँ पे अटक जाता है, सरक जाते हो बहुत ज़्यादा, अचानक से बहुत ज़्यादा, मतलब आपको खांसी वगैरह आने लगती है, आप पानी आप पीते हो, तब जाके वो जो फूड जो यहाँ रहता है, जो हमारे विंड पाइप में, जो ट्रैकिया विंड पाइप में जो अटक जाता है, तो वो क्या आता है बच्चों कि क्या होता है कि हमारे एक टीनी स्मॉल सा कार्टिलेज होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो ये मान लो कि हमारा ये ग्लॉटिस है, क्या है? ये ग्लॉटिस है। आप खाना खाते हो तो ये ढप से क्या करता है? बंद हो जाता है। जब हमारे उसी टाइम हमारे जो फेरिंग्स में होता है, ट्रैकिया में, खाना क्या होता है? फंस जाता है। जब आप पानी पीते हो ना, तो वो जो फूड होता है जो यहाँ पे अटका रहता है, वो पास आउट करता है। तो क्या होता है कि मान लो कि ये ग्लॉटिस से, ये फट से क्या होता है? बंद हो जाता है। ग्लॉटिस एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, उससे बंद कौन कर देता है? एपिग्लॉटिस बंद कर देता है, और बंद कर देता है, और वही एपिग्लॉटिस जो होता है उस फूड को, फेरिंग्स में खाना जो है, उस फेरिंग्स के फंसे खाना को लैरिंग्स में आने से क्या करता है? बचाता है। तो एक प्लैक स्ट्रक्चर होता है ग्लॉटिस, जो एपिग्लॉटिस, जो हमारे फूड को प्रिवेंट करता है लैरिंग्स के अंदर, साउंड बॉक्स के अंदर जाने से। साउंड बॉक्स हो गया इंटरिंग द विंड पाइप, ये करता है, ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है विंड पाइप को, फूड को लैरिंग्स में जाने से। ये सबको पता है लैरिंग साउंड बॉक्स है जो हम लोग बोल रहे हो, ये यहाँ पे जो होता है लैरिंग साउंड बॉक्स, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, ये कार्टिलेज से पूरा बना होता है, कंप्लीट कार्टिलेज लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है लैरिंग्स का। इसे तो कार्टिलेज पूरा हम लोग वोकल वॉइस
बोल पाते हैं। ये ट्रैकिया हो गया, आपको सबको पता है ट्रैकिया एज अ विंड पाइप होता है, रिंग्स ऑफ, ये भी पूरा कार्टिलेज से बना होता है, छोटे छोटे जो कार्टिलेज होते हैं, डज नॉट कोलैप्स। हाँ, आप देखना, मान लो कि कभी जब हम लोग सांस लेते हैं, क्या करते हैं, सांस लेते हैं, मेनली आपको पता होगा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। मान लो कि हम लोगों ने सांस लिया, सांस लेते हैं तो लंग्स क्या करता है, फूल जाता है ऊपर में, बाहर में ऊपर की तरफ क्या होता है, ये जो हमारा जो लंग्स है, ये जो लंग्स है, ये बाहर में ऊपर की तरफ क्या होता है, फूल जाता है, क्या करता है, फूल जाता है, कोलैप्स कर जाता है, फूल जाता है, सॉरी क्या होता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। और जब आप, तो हमारा ये जो लंग्स का जो शेप होता है वो फ्लैट हो जाता है और क्या होता है, डोम शेप हो जाता है। क्या होता है, डोम शेप हो जाता है जब आप इनहेल करते हो। और वैसे जब आप सांस लेते हो क्या करता है, ऊपर की तरह अपवर्ड हो जाता है। और वही जब सांस को आप जब छोड़ते हो तो वो क्या हो जाता है, डाउनवर्ड की, नीचे की तरफ हो जाता है, क्या, डाउनवर्ड हो जाता है और नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, वो जो फ्लैट शेप से इनहेलेशन में जो हमारा जो लंग्स है वो जो क्या हुआ था, फ्लैट हुआ था, डोम शेप बना था, वो यहाँ पे रिलैक्स हो जाता है। क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। और वो क्या करता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें रिलैक्स होता है। जब आप सांस लेते हो तो इनहेलेशन में क्या होता है, फ्लैट डोम शेप होता है, और एक्सहेलेशन में क्या हो जाता है, आप रिलैक्स हो जाता है। क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, डोम शेप से इसमें रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसमें रिलैक्स हो जाता है जब आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस करते हैं। हाँ, बट जब हम लोग सांस लेते हैं, जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो दोनों लेग्स कभी कोलैप्स नहीं करता। ऐसा थोड़ी है कि सांस लिया तो दोनों लंग्स कोलैप्स कर गया, ऐसा नहीं होता है। इनहेलेशन का प्रोसेस, एक्सहेलेशन का प्रोसेस अलग होता है। सांस लिया अपवर्ड, ऊपर की तरफ, अपर साइड में ऊपर की तरफ, एक्सेल किया डाउनवर्ड में नीचे की तरफ, ये फ्लैट से डोम शेप हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और ये क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ये चला आता है जब हम लोग एक्सेल करते हैं। तो ये कभी भी कोलैप्स नहीं करता है। नेवर एवर बीइंग टू लंग्स आर कोलैप्स बिटवीन टू लंग्स आर कोलैप्स ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। हो गया। ब्रोंकाई, हमको पता है, सबको पता है ब्रोंकाई, आप जब पढ़ना नॉस्ट्रिल से नसल पैजेस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई जो होता है सब डिवीजन में क्या आता है, ये डिवाइड करता है। ब्रोंकाई पहले डिवाइड करता है लेफ्ट एंड प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर वही प्राइमरी लेफ्ट एंड प्राइमरी ब्रोंकाई डिफाइन करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई में। और फिर जो पूरा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई एल्वियोलार ब्लड मिल के पूरा ओवरऑल ऑफ द क्या बनाता है, लंग्स बनाता है। क्या बनाता है, लंग्स बनाता है। डिवाइड करता है ब्रोंकाइल्स फिर फर्दर डिवाइड करता है, मैंने बताया सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई में। एल्वियोलाई सबको पता है, टिनी एक वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, जिसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। आप देखना, जब एक बलून हम लोग लेते हैं, क्या करते हैं, जब हम लोग एक बलून लेते हैं तो उस बलून को जब आप लोग फुलाते हो, पहले तो वो पूरा चिपका हुआ रहता है, जब उसको फुलाते हो तो एक शेप में आ जाता है, तो वही हमारा एल्वियोलाई है। क्या करता है, हमारा एल्वियोलाई है जो ये सारे गैसेस को एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को लेता है और क्या करता है, CO2 को रिलीज करता है। मान लो कि ये हमारा क्या है, एल्वियोलाई है। क्या है, एल्वियोलाई है। एटमॉस्फेयर से इसने ऑक्सीजन लिया, CO2 क्या कर दिया, बाहर की तरफ रिलीज कर दिया। ये साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, गैसेस होता है। क्या होता है, गैसेस होता है। कभी भी आप देखना कोई भी ऑक्सीजन, और जब आप बोलोगे कि मेनली जो साइट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, वो कौन होता है, एल्वियोलाई होता है। बलून लाइक स्ट्रक्चर बोल दो, वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर बोल दो, जो भी बोल सकते हो। प्रोवाइड वास्ट सरफेस, मैंने क्या बोला, इसका सरफेस एरिया, जब आप गुब्बारा लेते हो, बलून लेते हो, तो जब वैसे तो वो छोटा रहता है, जब आप उसको फुलाते हो तो उसमें पूरा सरफेस एरिया क्या होता है, उसका बढ़ जाता है, इतना गुब्बारा टाइप, ऐसे बलून लाइक वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। वो जब स्ट्रक्चर बनता है तो ऑक्सीजन और CO2 को रिलीज करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, इधर उधर जाने में बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है, चाहे क्योंकि गैसेस का जो एक्सचेंज हो, एल्वियोलाई में वो इजीली हो सके। किस गैस का, CO2 का और ऑक्सीजन का। ठीक है। प्रोवाइड वास्ट सरफेस विद द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2 बिटवीन लंग्स एंड ब्लड कैपिलरी। किसके बीच में होगा, लंग्स के बीच में। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन लंग्स के लिए तो चाहिए, CO2 रिलीज कर रहे हैं। तो मैंने क्या पहले ही बताया कि जो ऑक्सीजन और CO2 जो हम लोग ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन और CO2 जो हम लोग ले रहे हैं, वो पूरा ऑक्सीजन जो है हमारे पूरे ब्लड वेसल्स, पूरे ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचना है। ऐसा थोड़ी है कि सांस हमारा सिर्फ लंग्स और सिर्फ हमारे नोज के थ्रू ही हम लोग एयर लेते हैं, हमारे पूरे बॉडी को चाहिए ना। हमारे पूरे बॉडी को जैसे फूड चाहिए, हमारे पूरे बॉडी को जैसे एनर्जी चाहिए, उसी तरह से हमारे पूरे बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, पूरे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ऑक्सीजन, आप देखते होंगे कभी फिल्म वगैरह में कि लाइक करंट वगैरह किसी को लग जाता है
तो जो फर्स्ट पर्सन होता है, वो जो सेकंड पर्सन जो जिसे करंट लगी है, वो अपने मुंह से उसमें क्या देता है, सांस भरता है, पूरा फूलता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसके जो लंग्स होते हैं, उनका जो फेफड़ा होता है, पूरी तरीके से क्लैप्स कर जाता है। सडनली करंट की वजह से उसके अंदर वो पूरा करंट ट्रेवल करता है, उसकी पूरी बॉडी में एनर्जेटिकली उस चीज़ को क्या करता है, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, उसकी जो पूरी बॉडी होती है, उसके जो लंग्स होते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, कंप्लीटली स्टक हो जाता है। और उस समय जब हम लोग हवा भरते हैं उस बॉडी के अंदर, तो वो लंग्स धीरे धीरे जाकर जो बिल्कुल जो रिलैक्स वे में होता है, वो फिर वहाँ से हटता है। एंड देन वो कोई आदमी से सडन डेथ भी हो जाती है। बट मे बी अगर मतलब बहुत जल्दी ही सडन अगर आपको ऐसा लोग मिल जाए जिसके पास ये सच में ये सेंसिटिविटी हो, ये आइडिया हो कि हाँ ये भी एक ऐसा तरीका है। मेनली आई डोंट नो कि इट्स maybe it's true, sometime it's work or sometimes it's not work, maybe it's realistic, sometime different or sometime maybe it's happening। but हाँ ये बोल सकते हैं कि जैसे मूवीज वगैरह में दिखाई देते, जस्ट टेकन एन एग्जाम्पल, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो लंग्स होता है वो कोलैप्स कर जाता है, कंप्लीटली कोलैप्स कर जाता है। दे डोंट इवन अ सिंगल स्पेस for transferring the air between your bodies, rather nothing, a single space। तो उस टाइम जब वो फूंक भरते हैं जिसके अंदर करंट लग गया, तो वो पूरा जो ऑक्सीजन उसके बॉडी में जाता है, जो वो करते हैं उस टाइम, जो एयर जो डालते हैं, उस समय वो जो बॉडी जो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वो पूरा कोलैप्स हो गया है, उसके स्पीच का स्पेस खत्म होता है, एंड दे मे बी दे रिटर्न टू बियर देयर लाइफ। ठीक है, तो हो गया उस। एंड देन आपको सबको पता है कि लंग्स जो पूरा ब्लड कैपिलरी से हमारा ब्लड है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन वगैरह जा रहा है। अब मैं बच्चों में आपको बताती हूँ, जब आप पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि बहुत सी ऐसे आपको टोटल वॉल्यूम पढ़ना होगा, आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ना होगा, आपको टाइडल वॉल्यूम पढ़ना होगा, रिसिडुअल वॉल्यूम बढ़ना होगा। तो आप एक नोट करके लिख लेना ज़रूर कि रिसिडुअल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है, मान लो कि हम अपने एटमॉस्फेयर से सारा एयर ले लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी को जिस तरीके से खाना चाहिए, जिस तरीके से फूड चाहिए, उसी तरीके से हमारे पूरे बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ सांस को थोड़ी, सांस ही से थोड़ी काम कर रहा है, सिर्फ नाक ही थोड़ी काम कर रहा है, पूरे बॉडी को सस्टेन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना। तो देखना कि बहुत सारा जो ऐसे जो होता है कि हम जो लेते हैं ऑक्सीजन, CO2 रिलीज करने के बाद भी हमारे बॉडी में कुछ जो एयर होते हैं वो बचे रहते हैं। स्टिल दे लिव इन आवर लंग्स बाय द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन स्टिल सम एयर आर इन आवर लंग्स कॉल्ड द रिसिडुअल वॉल्यूम। रिसिडुअल का मतलब ही होता है बचा हुआ। क्या होता है? बचा हुआ। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी कुछ एयर जो हमारे अंदर बचा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इसकी जो रेसिडुअल कैपेसिटी होती है 1100 से 1200 मिलीलीटर होती है। आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। इससे हम लोग कुछ क्या बोल सकते हो, क्लिनिकल वर्क भी कर सकते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ भी दोबारा बना सकते हैं, कुछ क्लिनिकल एक्सपोजर में भी यूज़ हो सकता है। मेनली आप ये चीज़ लिख लेना। जैसे पता है आपको कि हमारा ये पूरा नसल पैसेज है, जैसे मैंने आपको बताया है, ये नोज़ है, ये नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जा रहा है, ये नसल पैसेज है, ट्रैकिया होते हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये वोकल कॉर्ड है, ब्रोंकाइल्स है, फिर प्राइमरी ब्रोंकाइल्स, सेकेंडरी ब्रोंकाइल्स, टर्शियरी एंड देन ब्रोंक्यूल्स होता है। बट आपके वो सिलेबस में नहीं है, जो इतना ही ये पढ़ना है। एंड देन एल्विलाई होते हुए ब्लड जाता है। ट्रैकिया जिसे हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, सबको पता है। कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, पूरा छोटे छोटे कार्टिलेज से बना होता है। नॉट बोन्स एग्जैक्टली याद रखना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोन्स कर देते हैं, इस कार्टिलेज से बना होता है, रियोक्लेस नहीं करता। ये आपका पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मैंने बहुत अच्छे से डीपली आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। और वो जो नोट है रेसिडुअल वॉल्यूम में भी आप लिख लेना आफ्टर। ऐसे आपके एनसीईआरटी में वो तो नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। ये आपके नोट में काम आएगा। चलिए मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से
देख लीजिएगा, नोट आउट मैंने करके दिखा दिया। ये कंप्लीट आज का क्लास है। आप बताइएगा अगर कोई, देखो बच्चों मैं ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी किसी बच्चों को एक पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना हो, मैं शॉर्ट क्लास ही लेती हूँ 10 to 15-20 मिनट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक बार ही छोटा छोटा टॉपिक करके करोगे तो वो कंप्लीट जल्दी होगा। आप एक बार कंप्लीटली कर बैठ जाओगे, दिमाग भी ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, पढ़ने में भी बोरिंग लगेगी। इसलिए मैं पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को ही लेकर पढ़ाती हूँ और उस टॉपिक को पूरा डीपली पढ़ाती हूँ, ताकि आपको कोई भी एक सिंगल लाइन भी ऐसा नहीं होगा जो आपके एनसीईआरटी से छूटा हुआ होगा। मैं डीपली बाई आप बोल सकते हो अच्छे तरीके से सब कुछ देखते हुए आपके क्लास वर्क को मेनली जो आपका टाइम इशू है और जो भी साउंड एनसीईआरटी का एक सिंगल जो भी लाइन है वो ना छूटे, डीपली मैं सारे लाइन को यहाँ पे लगती हूँ, सब कुछ ऐड करती हूँ। जो हाँ बट ये कहिए कि मैं अपने सिलेबस को, मैं अपने टॉपिक को कंसाइज रखती हूँ, मैं वास्ट नहीं करती, क्योंकि जो आपके स्टैंडर्ड का है आपको उतना ही पढ़ना है, डीपली कुछ नहीं पढ़ना है, हमें पोथियाँ नहीं बनानी है, ग्रंथ नहीं बनाना है, जो इतना है उतना ही पढ़िए जो आपके एग्जाम के लिए है। ऑलवेज स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए बट स्मार्ट वर्क भी करिए, तभी होगा। बहुत ज़्यादा जो आपके क्लास का है, जो आपके स्टैंडर्ड का है, जो आपके चैप्टर का, जो आपका सिलेबस है वो उतना ही। हमेशा अपने टॉपिक को, अपने चैप्टर्स को, अपने बुक्स को कंसाइज रखिए रेदर देन टू बी अ स्प्रेड। ओके, थैंक यू सो मच। बताइएगा कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे मैसेज ड्रॉप आउट करिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट ऑलवेज। ओके, बाय, गुड बाय, पढ़ते रहिए।